यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 पन्ना नंबर 153। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए विनती करूंगा और वो एक सहायक देगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सहायक मतलब पवित्र आत्मा। इस संसार में पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा नाम अलग है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर पिता जब इस सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी और आदम हवा से खुद परमेश्वर बातें करते थे, और फिर जगत में जब भी पाप बढ़ गया और पाप बढ़ने के बाद परमेश्वर ने इस संसार में इस सारे सृष्टि का नाश किया। नोहा के टाइम परमेश्वर ने किसी को पश्चाताप करने के लिए मौका नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को पश्चाताप करने के लिए मौका दूंगा, मैं मेरे पुत्र को इस जगत में भेजूंगा। और जो परमेश्वर ने वादा किया था वो पूरा किया। बराबर परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह इस संसार में आए और फिर यीशु मसीह का जन्म सामान्य परिवार में हुआ। 33.5 बरस इस जगत में रहे। 30 बरस यीशु मसीह ने सामान्य जीवन बिताया और 30 बरस के बाद यीशु मसीह चमत्कार करने लगे। पहला चमत्कार काना इस गांव में पानी का द्राक्षरस बनाया, अंधे को दृष्टि दी, मरे हुए को उठाया। ऐसे बहुत बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने किए, दुष्ट आत्मा निकाले। और ये चमत्कार करने के बाद जिसके लिए यीशु मसीह इस संसार पे आए थे, वो सब मानव का पाप यीशु मसीह ने खुद के ऊपर लिया। शैतान और मनुष्य के बीच में यीशु मसीह खड़े रहे और शैतान को कहा कि मनुष्य को जो सज़ा तू देने वाला है मेरे को दे दो। और फिर यीशु मसीह का जब भी पकड़ा, यीशु मसीह का बहुत छल किया। उसको पकड़ा, उसको मुंह पे तो कहा, उसको मारपीट कर रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसको कोड़ों का मार दिया, उसके सर पे कांटे का मुकुट डाला, वो क्रूस लेके काटवड़ी की टेकड़ी चढ़ा। 2 चोरों के बीच में यीशु मसीह को 3 किले पे टांगा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने मानव जात के लिए अपना बलिदान दिया और यीशु मसीह ने अपने जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया था, निष्पाप था। इसके लिए यीशु मसीह तीसरे दिन वापस जीवित उठे और उसने अनेक लोगों को, चेले को दर्शन देता रहा और 40 दिन चेले के साथ रहा। और 40वें दिन स्वर्ग में जाते समय यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और मैं स्वर्ग में जाने के बाद तुम डरो मत, तुम अपने कमरे में प्रार्थना करके बैठो। और यीशु मसीह उनके आंखों के सामने स्वर्ग में चले गए। और यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद वो चेले डर गए थे, वो एक कमरे में प्रार्थना करके बैठते। और यीशु मसीह ने जो वादा किया था वो पूरा किया। 50वें दिन आसमान खुला हो गया, बादल आ गए, भूगोल हो गए और आसमान से आग के सरीका पवित्र आत्मा की जीव आ गई और सब चेले के ऊपर वो बैठ गई और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और जब भी चेले को पवित्र आत्मा मिला, वो अन्य भाषा बोलने लगे। तो देखने वाले बोल रहे थे कि ये लोग ने शराब पी, लेकिन वो लोगों ने जब भी पवित्र आत्मा मिलने का अन्य भाषा बोलने लगे और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और फिर चेले को पवित्र आत्मा मिलने के बाद जब भी पेत्र, यीशु मसीह का पेत्र को जब भी पवित्र आत्मा मिला, फिर पेत्र प्रवचन देने लगा क्योंकि देखो वो पढ़े लिखा नहीं था, लेकिन जब भी पवित्र आत्मा मिलने के बाद, पवित्र आत्मा मतलब एक सहायक, क्योंकि हर मनुष्य के पास पवित्र आत्मा रहता है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब भी मानव के अंदर आता है, लेकिन पवित्र आत्मा देने का काम परमेश्वर का है। ये पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है? जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते, ऐसे लोगों को ही पवित्र आत्मा मिलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा देने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर इंसान का अंतःकरण देखता है,
जिनका अंतकरण शुद्ध होगा, जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया होगा, जिसने अपने पाप कबूल किए होंगे, पाप का पश्चाताप किया होगा, और उन लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा के वरदान है, 9 वरदान है और 9 फल है। ये देने का काम परमेश्वर का है। फिर ये चेले को जब भी पवित्र आत्मा मिला और फिर वो काम करने लगे, और जब भी पेत्र प्रवचन देने लगा तो अन्य परराष्ट्रीय लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया और वो पवित्र आत्मा से भर गए। तो कई लोग बोलने लगे, कई शास्त्रीय यहूदी लोग बोलने लगे कि परराष्ट्रीय लोगों को पवित्र आत्मा कैसा मिला। तभी पेत्र ने कहा कि देने का काम परमेश्वर का है, ये देने का काम परमेश्वर का है। पवित्र आत्मा देने का काम परमेश्वर का है, वो सब लोगों को दे सकता है जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसको एक सहायक देगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जिनको रहता है उनको ही वरदान मिलते हैं, उनको ही दान और फल मिलते हैं। पौलुस कोरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 12 वचन 4 से लेकर 10 तक। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। मेरे भाई और बहनों, इसके लिए ये पवित्र आत्मा के दान है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा बुद्धि का वरदान दिया जाता है और दूसरे उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें की जाती है। किसी की उसी आत्मा से विश्वास का और किसी को उसी आत्मा के द्वारा आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है, और किसी को सामर्थ्य का काम करने की और शक्ति की, किसी को भविष्यवाणी और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अन्य प्रकार की भाषा और किसी को भाषा का अर्थ बताने की दान दिया जाता है। ये सर्व काम करने वाला वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। ऐसे 9 वरदान है: बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, शक्ति, भविष्यवाणी और परख, भाषा और भाषा का अर्थ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं तुमको बता रहा हूँ कि बुद्धि और ज्ञान, देखो आज मनुष्य के पास इस बुद्धि इतनी नहीं है कि वो काम कर सके, लेकिन परमेश्वर के जब भी बुद्धि और ज्ञान मिलता है तो इस यीशु मसीह का काम वो लोग करते हैं। यीशु मसीह का काम करने के लिए बुद्धि और ज्ञान की ज़रूरत है। कि इतना बड़ा काम करने के लिए बुद्धि और ज्ञान की ज़रूरत रहती है। देखो कई लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको भी बुद्धि मिलती है। ये बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। कि बुद्धि का वरदान कभी मिलता है? जब वो परमेश्वर का काम करते हैं। बुद्धि और ज्ञान ये परमेश्वर का पहला वरदान है। बुद्धि, देखो ये शास्त्रीय और यहूदी लोगों को बुद्धि दी थी। इसके लिए जो ये जगत में जो शोध लगे हैं, बड़े बड़े शोध लगे हैं, ये सब परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी, इसके लिए वो शोध लगे। क्योंकि देखो इज़राइल लोग, जो यहूदी लोग हैं, वो लोगों ने ज़्यादा शोध लगाए, उनको बुद्धि मिली है परमेश्वर के ओर से। इसके लिए दाऊद का लड़का शाऊल, उनको भी जब भी उसने परमेश्वर के पास प्रार्थना की और जब भी परमेश्वर ने कहा कि तुमको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे को बुद्धि चाहिए। मेरे राज्य दरबार में जो आते हैं तो अच्छी तरह से उनका न्याय करने के लिए कि मेरे को बुद्धि चाहिए। ये देने का काम परमेश्वर का है। ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर ही दे सकता है। इसके लिए पहला वरदान है। और तीसरा वरदान है विश्वास। विश्वास मतलब यीशु मसीह के पास आने के बाद अपने को विश्वास मिलता है। परमेश्वर, जब ये अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारी संतति में आकाश में जितने तारे हैं और समुद्र में जितनी रेती है उतनी मैं बनाऊंगा, और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखा। इसके लिए अब्राहम को विश्वास का पितामह बोलते हैं कि उसने विश्वास किया। जब वो 90 साल का था
बुढ़ापन पे परमेश्वर भी उससे कहा था और अब्राहम ने विश्वास रखा था, इसके लिए विश्वास का पितामह अब्राहम को बोलते। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह के पास आते हैं उनको विश्वास मिलता है। ऐसे में तुमको एक गवाही बताता हूँ, गए महीने की है। एक भाई मेरे पास आया, मेरा भाई था, और वो बोलने लगा कि तुम्हारी जो बहन है वो बहुत तकलीफ में है, वो लास्ट स्टेप में है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि अब ये बीमारी नहीं जा सकती क्योंकि उसका लिवर ख़राब हुआ था, उसको बवासीर हुआ था और बहुत दुबली पतली हुई थी। बवासीर का ऑपरेशन नहीं, क्योंकि उसके शरीर में खून नहीं था और बिस्तर भी थी, उसको ऐसा उठाना पड़ता था, पानी पिलाना पड़ता था, कुछ खाना नहीं खाती थी। और जिस डॉक्टर के पास लेके जाते थे सब डॉक्टर रिपोर्ट निकालते थे और बोलते थे इसका ऑपरेशन नहीं होगा कि इसका लिवर ख़राब हो गया। और उस भाई ने मेरे को बताया कि वो बहुत बीमारी है, तो मैं उसको कहा मेरे को टेलीफोन नंबर दे दो। मैं उससे नंबर लिया और उसको फ़ोन किया, बोलो देखो मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे यीशु मसीह काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारा विश्वास होएगा तो तुम चंगी हो सकती है। उसने कहा हाँ भाई मैं विश्वास करूँगी। तो मैंने उसको अपने यूट्यूब पे जो प्रार्थना चलती है शुक्रवार, शनिवार और संडे, तीनों दिन प्रार्थना उसको सुनाई और वो प्रार्थना में पूरी तरह से विश्वास से भाग लेती थी। और जो मुक्ति की प्रार्थना है वो भी हर दिन उसको सुनाता था। तो उसमें प्रभु यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया और प्रभु का स्पर्श हुआ और उसमें खून बढ़ने लगा और फिर वो खाना पीना खाने लगी। पहले डॉक्टर बोलते थे इसका बवासीर का ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि उसके शरीर में खून नहीं। और जब भी वो प्रार्थना हर हफ्ता सुनती थी, हर दिन वो मुक्ति के प्रार्थना सुनती थी और उसमें प्रभु यीशु का स्पर्श होने लगा, उसके खून बढ़ने लगा, वो खाना पीना खाने लगी। और फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला अभी ऑपरेशन कर सकते। और फिर उसका बवासीर का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और फिर वो प्रार्थना करती थी, हर दिन प्रार्थना सुनती थी और शुक्रवार, शनिवार, संडे का तीनों दिन प्रार्थना सुनती थी और प्रभु यीशु का स्पर्श उसको होने लगा और उसका लीवर भी अच्छा हुआ, खाना पीना खाने लगी, बाद में वो चलने लगी। और फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि इसके सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। और इसी तरह से प्रभु यीशु में उसने विश्वास किया और एक दिन यहाँ पे आके उसने शनिवार के दिन गवाही भी बताई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से उसको चंगा किया, क्योंकि उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया। जहाँ पे लोग यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं वहाँ पे परमेश्वर चमत्कार करता है। तो ये तीसरा दान है विश्वास। जो लोग विश्वास से यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते हैं उनके हर तकलीफ, हर बीमारी वो परमेश्वर निकाल सकता है, इसके लिए विश्वास करना चाहिए। और चौथा दान है चंगाई। तुम देखो यीशु मसीह के चेले जब भी उनको वरदान मिला, बाद में किसी के सर पे हाथ रखते थे और वो चंगाई पाते थे। जब भी पेत्र मंदिर में जा रहा था और एक लंगड़ा भिखारी था, फिर पेत्र ने उससे कहा नासरुद्दीन यीशु मसीह के नाम खड़ा हो जा। तुरंत उसको प्रभु यीशु का स्पर्श हुआ और वो लंगड़ा चलने लगा। तो चंगाई करने का वरदान जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते उनको ये दान मिलता है। तुम देखो जो यीशु मसीह के चेले काम करते, अपने बदर किसी के सर पे हाथ रखते थे और वो लोग चंगाई पाते थे। ऐसे बहुत यीशु मसीह के जो लोग हैं उनको ये चंगाई करने का वरदान मिलता है। दिनाकरण बदर थे, वो भी किसी के सर पे हाथ रखते थे, लोग चंगाई पाते थे। जो यीशु मसीह के चेले को दान मिलता है वो किसी के सर पे हाथ रखते और उसके अंदर का दुष्ट आत्मा चला जाता है और वो लोग चंगाई पाते। तो चंगाई करने का वरदान किसको मिलता है? जो पूरी तरह से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते। और पांचवा दान है शक्ति। शक्ति परमेश्वर देता है, क्योंकि शक्ति देने का काम परमेश्वर का है। तुम देखो शमशोल, उसको परमेश्वर ने शक्ति दी थी, तो कितने लोगों को मारता था क्योंकि उसको शक्ति का वरदान मिला था। ऐसा दावीद था, दावीद को भी इतनी शक्ति थी, वो जब भी भेड़े लेके चराई करने के लिए लेके जाता था और कोई शेर आता था तो उसको अपने हाथों से वो मार डालता था, उसकी इतनी शक्ति उसको दी थी। तो ये शक्ति का वरदान है। और फिर चौवा है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, तुम देखो आज अपन कल क्या होने वाला है, पीछे क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन जब भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहेगा तो पवित्र आत्मा अपने को सिखा सकता है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या है। तो ये सब भविष्य का वरदान किनको मिलता है? जो यीशु मसीह भी विश्वास रखते हैं। ऐसे बहुत चेले भविष्यवाणी करते हैं।
कि आगे क्या होने वाला है। जब भी वो लोग कदर बाहर जाना है तो प्रार्थना करते हैं और उनको भविष्यवाणी होती है, पवित्र आत्मा उनको बताता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे दुर्घटना होती है, उधर मत जाओ क्योंकि वहाँ पे जाने से खतरा है। तो भविष्य का वाणी ऐसे चले करते कि 2 महीने के बाद ऐसा ऐसा होने वाला है, बारिश होने वाली है, भूकंप आने वाला है, संकट आने वाला है। ये भविष्यवाणी जिनको दान रहता है वही भविष्यवाणी कर सकते हैं। और फिर 7वां है पारक। पारक मतलब जिनको ये दान रहता है वही पहचान सकते हैं कि शैतान के ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है। शैतान का जो आत्मा जिनके अंदर रहता है वो गलत करने के लिए सिखाता है। शैतान का आत्मा जिनके अंदर वो आत्मा रहेगा वो चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, नशा करेंगे, मारपीट करेंगे। तो शैतान के ओर से जो आत्मा रहता है वो गलत करने के लिए सिखाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा रहता है वो भलाई करने के लिए सिखाता है। वो चोरी कर बोलेगा चोरी मत करो, नशा मत करो, मारपीट मत करना, गाली मत बकना। तभी अपन पहचान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किसी को बुराई करने के लिए, गलत करने के लिए नहीं सिखाता है। तो अपन पारख सकते हैं कि ये शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से, क्योंकि शैतान की ओर से रहता है वो गलत करने के लिए सिखाता है और परमेश्वर की ओर से रहता है वो भलाई करने के लिए सिखाता है कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, हर मनुष्य के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है। और फिर 8वां है भाषा। भाषा मतलब जिन लोगों को ये वरदान रहता है वो अन्य भाषा बोल सकते। आपने बदर का भी ये वरदान था, बदर भी जब भी मंच पे आते थे कभी कभी बोलते थे सका रका रका रका, ये अन्य भाषा रहती है। अन्य भाषा मतलब खुद का उन्नति करना। जिनको अन्य भाषा रहती है वो खुद परमेश्वर के साथ बोल सकते, दूसरे लोगों को भाषा नहीं समझती है, वो परमेश्वर और वही मनुष्य के साथ उनकी बातें रहती है। इनके बहुत लोगों को अन्य भाषा बोलने का वरदान था। ऐसे एक लड़की आई, प्रार्थना में आती थी और उसको अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला और प्रार्थना ख़त्म हुई, रात हुई थी और वो अकेली जा रही थी और ये रोड पे खड़ी थी। तो एक रिक्शा आई और बोले तुमको कहाँ जाना है, बोले उस जगह पे जाना है। वो वहाँ पे गई थी और कई लोग वहाँ पे थे और रोड पे खड़ी थी और एक गाड़ी आई और उसको गाड़ी में लिया, खींच के अंदर लिया और वो गाड़ी उसको लेके जा रही थी। वो चिल्लाने लगी लेकिन वो लोगों ने उसको छोड़ा नहीं। बाद में उसने अन्य भाषा में परमेश्वर के बातें करने लगे, अन्य भाषा बोलने लगी। तो गुंडों को, चोर लोगों को लगा कि ये तो पागल हो गई, तो उस लड़की को उसने छोड़ दिया। तो अन्य भाषा रहती है वो किसी को समझ में नहीं आते, वो परमेश्वर के साथ उनका कांटेक्ट रहता है, वो खुद का वरदान, खुद का भलाई करते हैं। इसलिए ये अन्य भाषा बोलने का वरदान। और 9वां है अर्थ। तो जिसको वरदान रहता है वही अर्थ बता सकते हैं, ये पवित्र आत्मा सिखा सकता है। तो बहुत लोग यीशु मसीह के पास आते, वो परमेश्वर के पास मांगते हैं तो उनको ये वरदान मिलता है। कई बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं, हमको बाइबल पढ़ना है, तो उनको वरदान मिलता है, वो बाइबल पढ़ते हैं। कि ये सब वरदान देने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर हर इंसान का अंतःकरण देखता है। अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमेश्वर इस मंदिर में वस्ती कर सकता है। परमेश्वर सीमेंट पत्थर के मंदिर में वस्ती नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर एक जीवित मंदिर में वस्ती करता है। जिसका मंदिर साफ सुथरा रहेगा उस मंदिर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है और फिर ये 9 वरदान मिलते हैं। और दूसरे है 9 फल। गलती के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 22 से लेकर 23 तक। पारक आत्मे की फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सौम्य। ये इस काम के विरुद्ध कहीं भी व्यवस्था नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ये 9 फल है और पहला फल है प्रेम। परमेश्वर प्रेमळ है, इसके लिए परमेश्वर ने इस संसार में, वो परमेश्वर अपने ऊपर इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एक लौटा बेटा दिया। यीशु मसीह के पास देखने के बाद सबको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर इंसान के ऊपर कितना प्रेम करता है। तो पहला फल है प्रेम, जो परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर हर इंसान के ऊपर प्रेम करता है, चाहे अपन कितनी भी तकलीफ में, दुख में है, लेकिन यीशु मसीह के पास आता है,
परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हर इंसान के ऊपर प्रेम करता है। और तीसरा फल है, दूसरा फल है आनंद। आनंद सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। आज कितने लोग दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन परमेश्वर के पास आने के बाद उनको हर दुख में, तकलीफ में उनको आनंद मिलता है कि यीशु मसीह आनंद का उगम है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आनंद दे सकता है। आज का घर में कैंसर है, डायबिटीज़ है, HIV है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का धंधा नहीं चलता है, वो आनंदित रह सकते नहीं रह सकते। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद बीमारी चली जाती है, नौकरी मिलती है, ऐसे लोग आनंदित रहते। तो आनंद का ये फल है, जो यीशु मसीह पे विश्वास रखता है वो हमेशा आनंदित रहते, चाहे कितने भी संकट आने दो, दुख आने दो, वो परमेश्वर के पास प्रार्थना कर दे और उनको आनंद मिलता है। इसके लिए दूसरा फल है आनंद। और तीसरी है शांति। शांति कौन दे सकता है? तुम्हारे भाई बहन, रिश्तेदार, माता पिता तुमको शांति नहीं दे सकते हैं। शांति का राजा यीशु मसीह तुमको शांति दे सकता है। यीशु मसीह के पास आने के बाद हर इंसान को शांति मिलती है। कई लोग बोलते हैं यार हम कितने तकलीफ में थे, लेकिन जब हम प्रार्थना में जाते तो हमको शांति मिलती है। हम शिविर करते तो हमको शांति मिलती है। शांति मिलती मतलब यहाँ पे आने के बाद उनको ऐसी परमेश्वर की शांति मिलती है कि आज संसार में कितने लोग तकलीफ में, आज हर दुख है, समस्या है, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती है। शांति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो ये शांति का फल है। और चौथा है धीरज। धीरज रखना मतलब चाहे कितने भी, तुम देखो यीशु मसीह के लोगों का ऊपर कितना सताव हो रहा है, लेकिन वो धीरज रखते हैं। सामने वाला गाली दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह का जिनको फल रहता है वो धीरज रखते, वो सहन करते। धीरज रखना मतलब अपन यीशु मसीह के पास आने के बाद आपने को ये मिलेगा ही, अपनी बीमारी जाएगी। जब भी अपन दूसरे की गवाही सुनते कि ये भाई आया था, उसको डायबिटीज़ था, किडनी फेल थी और प्रार्थना की और उसकी तकलीफ चली गई, जब भी अपन गवाही सुनते तो अपना विश्वास बढ़ता है और धीरज आता है। आज ना कल, नहीं तो 2 हफ्ते में, नहीं तो 1 महीने में मेरी बीमारी जाएगी, ऐसा भी विश्वास रखते और धीरज रखते। तो धीरज करने का वरदान, ये फल उनको मिलता है। कृपा, परमेश्वर की कृपा बहुत लोगों के ऊपर होती, जब तक परमेश्वर की कृपा नहीं होती है। पेत्र को परमेश्वर ने कहा था, पेत्र ने कहा कि प्रभु जी तुम परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई, इसके लिए तुम बता सकते कि आज बहुत लोग अंधकार में है। आज वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं, मरने के बाद अपना क्या होएगा, अपन कौन से रास्ते जा रहे, अपन क्या कर रहे, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा नहीं हुई। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद बहुत लोगों के, जैसे मैं, हमारे पर, हम भी अंधकार में थे, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई। और यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारा गलत रास्ता छोड़ दिया, गाली बकना, नशा करना, मारपीट करना, ये सब छोड़ दिया, सुरती खाना। कि परमेश्वर की कृपा होती है तभी अपन गलत रास्ता छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा सबके ऊपर नहीं होती रहती, कि हर इंसान के ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है। लेकिन कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और कई लोग नहीं आते। आज ये लोग आते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा का फल मिलता है। और भलाई, भलाई तुम देखो यीशु मसीह के पास आने के बाद आज कई लोग रोड से जा रहे थे, किसी का एक्सीडेंट होएगा तो तुरंत फ़ोन करते, पुलिस को बताते, उसको मदद करते। कोई भूखा प्यासा है तो उसको खाने को देते, किसी का कपड़ा नहीं तो उसको कपड़ा देते। भलाई करने का वरदान, क्योंकि हर इंसान के ऊपर भलाई करने का वरदान, जिनको यीशु मसीह के पास आने के बाद जिन लोगों के फल मिलता है वही भलाई करते। देखो अपनी केंद्र की गाड़ी है, अगर वो गाड़ी में बिस्किट रखते, कोई रोड से जाएगा, कोई भूखा प्यासा होगा तो उसको बिस्किट देते, तो ये फल मिलता है, भलाई करने का वरदान। बहुत लोग यीशु मसीह के पास आने के बाद बोलते हैं अरे हम यीशु मसीह के पास आने के बाद हम, हमारे घर पे कोई भी आता है तो भूखा प्यासा नहीं जाता है, उसको कुछ भी होएगा, 2 रोटी होएगी तो हम 1 रोटी देते। तो भलाई करने का वरदान, ये जब यीशु मसीह के पास आने के बाद ही लोग भलाई कर सकते हैं, इसके लिए भलाई करने का वरदान। और फिर है विश्वास, विश्वास का वरदान।
बहुत लोग यीशु मसीह के पास आने के बाद उनको विश्वास रहता है कि यीशु मसीह हमको देगा ही देगा, विश्वास करते हैं। आज कितने लोग अंधकार में, एक बहन यहाँ पे आई थी और उसको शादी करके बहुत साल हुए थे, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन उसने जब ये बदर का प्रवचन सुना और वो विश्वास करने लगी कि सचमुच यहाँ पे मेरे को बच्चे हो सकते, यीशु मसीह बच्चा दे सकता है। और फिर एक दिन सब औरत लोग को बदर ने मंच पे बुलाया था, वहाँ पे वो औरत गई और उसने विश्वास रखा और बदर ने आशीष दिया। और बाद में 1 बरस के बाद वो बच्चे को लेके आई और बोलने लगी कि बदर, तुमने मेरे को टेज पे बुलाया था और प्रार्थना की थी, तभी मेरे ऊपर आशीष आए और ये लड़का परमेश्वर ने दिया। तो उसने विश्वास किया था। तो ये फल जिनके अंदर रहता है वही विश्वास कर सकते हैं। नम्रता, तुम देखो नम्रता ये फल यीशु मसीह के पास आने के बाद आज यीशु मसीह के लोगों का बहुत छल हो रहा है। कई घर में घुस के उनको मार रहे, कई यीशु मसीह की तस्वीर जला रहे, लेकिन उनके पास नम्रता रहती है। रोड पे कई लोगों को पकड़ के मार रहे, लेकिन वो नम्रता से रहते। यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे सीखो, जैसे यीशु मसीह को पकड़ा था उसको मार रहे थे, लेकिन वो नम्र बन गए। तो जिनके पास ये नम्रता रहती है, ये नम्रता का फल रहता है, वही ऐसे रह सकते। तुम देखो अंधकार में अगर रोड से जाएंगे, किसी का गाड़ी में धक्का लगेगा तो बोलते क्या रे तुमको सिखाया क्या, नहीं आज नया है क्या, गाड़ी का धक्का लगेगा तो तुरंत झगड़ा करने के लिए उठते हैं, लेकिन उनके वो फल नहीं रहता है। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद नम्रता रहती है। किसी का धक्का लगा, सामने वाला गाली देने लगा, मारपीट करने लगा, तो बोलते सॉरी गलती हो गई, क्योंकि उनके अंदर नम्रता का फल रहता है। और फिर है सौम्य। सौम्यता मतलब शरीर पे कंट्रोल करना, क्योंकि परमेश्वर का वरदान जिसके पास रहता है वही अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते। वो आंखों से गंदा नहीं देखेंगे, कानों से गलत सुनेंगे नहीं, मुंह से गाली नहीं बकेंगे। अगर वो औरत से मारने के लिए जाएगा तो अंदर से आवाज़ आएगा मारना मत, और वो पवित्र आत्मा का फल का सुनेंगे, पवित्र आत्मा का सुनेंगे तो उसका हाथ नीचे आ सकता है। सौम्यता, क्योंकि परमेश्वर का वरदान है अपने शरीर पे काबू करना, अपने ज़बान पे काबू करना। आज बहुत लोग अपनी ज़बान पे काबू नहीं कर सकते। इसके ज़बान एक अंधकार है या अग्नि का कुंड है। इस ज़बान से अपन गाली बकते, इस ज़बान से अपन परमेश्वर की स्तुति करते, और वही परमेश्वर के अपन दूसरे को गाली देते। इसके लिए ज़बान पे काबू कौन कर सकते, जिसको अंदर ये सौम्यता का फल रहता है, वही अपने शरीर पे काबू कर सकते। इसके लिए परमेश्वर के पास आने के बाद ये वरदान मांगना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज मैं अंधकार में है, लेकिन मेरे को सौम्यता का वरदान दे दो, तो ये अपन कंट्रोल कर सकते शरीर पे। आज बहुत लोग अंधकार में कितने गाली बकते, मारपीट करते, लेकिन सौम्यता नहीं रहती। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद कितना भी छल होएगा, मारपीट करेंगे, अपने कई लोग तो अपने सामने अपने बच्चे को मारते हैं, लेकिन अपन सौम्यता से रहते। सब परमेश्वर के पास प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सजा देना मेरा काम है। इसलिए जिनके पास ये फल रहते, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और सौम्यता, वही अपने शरीर पे काबू कर सकते। आज ये शरीर पे काबू करना, देखो एक ही शरीर है, आँखों का काम देखने का है, कानों का काम सुनने का है, हाथ का काम करने का है, मुंह का काम बात करने का है, परमेश्वर की स्तुति करने का। एक ही शरीर का वो सब काम कर रहे। ऐसे परमेश्वर के वरदान है, 9 दान और 9 फल है। ये देने का काम परमेश्वर का है, लेकिन जिसको देता है तो सब लोगों ने किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। आज बहुत लोग होगा, वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, दूसरे की निंदा करते। लेकिन जिनके पास है फल, परमेश्वर के दान और फल रहते, वो किसी की निंदा नहीं करेंगे। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेंगे, सौम्यता से रहेंगे, अपने ज़बान पे काबू कर सकते। इसके लिए ज़बान पे काबू करना है। जिस ज़बान पे काबू करेंगे उनको ही वरदान मिलेगा। और ये वरदान अगर तुमको चाहिए तो ये देने का काम परमेश्वर का है।
तुम किधर भी प्रार्थना जाएंगे, कोई ब्रदर सिस्टर तुमको ये दान और फल नहीं दे सकते, लेकिन ये परमेश्वर दे सकता है। जहाँ जहाँ भी तुम प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा के दान और फल मांगो। आज बहुत लोग प्रार्थना में जाते, हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बिजनेस अच्छा नहीं होता है, खेती चाहिए, शादी करनी है, ये इसके लिए प्रार्थना करते। लेकिन तुम परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा के फल और दान मांगने के लिए प्रार्थना करो, घुटने टेको, क्योंकि सबसे मूल्यवान चीज़ सोना और डायमंड से भी मूल्यवान पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मतलब खुद परमेश्वर अपने अंत करने में वस्ती करता है, और जिसके अंत करने में परमेश्वर के पवित्र आत्मा रहेगा वो अपने शरीर पे काबू कर सकते हैं। वो परमेश्वर के बात करेंगे, क्या क्या करना है, कैसा चलना है, आगे क्या करना है, कौन सा प्रवचन देना है, किधर क्या काम करना है, ये सब पवित्र आत्मा तुमको मार्गदर्शन कर सकता है। और जिसके पास पवित्र आत्मा रहेगा वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे जो परमेश्वर के पास आते तो घुटने टेक के परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए। हे परमेश्वर पिता, इस जगत में कई लोग बोलते हैं मैं अकेला हूँ, मेरा भाई बहन रिश्तेदार मदद करने वाला कोई नहीं, लेकिन मदद करने वाला परमेश्वर है। जब भी तुम परमेश्वर के पास आते तो घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए। हे परमेश्वर पिता, इस जगत में मैं अकेला हूँ, लेकिन तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे हाथ से जो कुछ पाप गलती हुए, मेरे सब पाप की मुझको क्षमा करो। आज मैं पूरी तरह से तुम्हारे पर विश्वास कर रहा हूँ। आज मुझको तुम्हारा पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भर दो। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के पास करना चाहिए। तो ये पवित्र आत्मा देने का काम परमेश्वर का है, और तुम्हारा अंतःकरण साफ रहेगा। प्रार्थना करने से पहले सबको क्षमा करनी चाहिए, पाप कबूल करना चाहिए, पाप का पश्चाताप करना चाहिए, तो ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा। किसी के भी खिलाफ गुस्सा मत रखो, हर पाप कबूल करो और पश्चाताप करो, अंतःकरण से दुख करो कि बोलो प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ पाप किया, गलती किया, मेरे को याद नहीं आता है, लेकिन तू जीवित परमेश्वर है, मेरा हर पाप जानता है, मेरे सब पाप की मुझको क्षमा करो, मेरे सब पाप की मुझको क्षमा करो। मैं वादा करता हूँ कि आज से पाप नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे वचन के अनुसार चलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही मेरा स्वर्गीय पिताजी है। मैं तुम्हारे चरणों में आया, मेरे को तुम्हारा पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से वरदान से भर दो। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमको रहेगा, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहेगा तो तुम इस जगत में काम कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे, और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारे जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा, जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी, और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।